हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं फिर से एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोगों का घर का जब स्विच ख़राब हो जाता है तब हम लोग क्या करते, स्विच को चेंज कर देते। कभी भी हम लोग सोचा नहीं है स्विच का अंदर क्या रहता है और स्विच कैसे काम करता है। मैं आज आप लोगों को यही बताने वाला हूँ इस वीडियो में। हम लोग जब बोर्ड का वायरिंग करते तब क्या करते, स्विच को ऊपर या नीचे किसी भी एक जगह पावर देने के लिए स्विच में किसी भी एक जगह में वायर डालते हैं ताकि स्विच में पावर आ जाए और स्विच काम करे। अब ये देखिए स्विच को मैं खोल दिया हूँ। ऊपर या नीचे किसी भी एक जगह हम लोग क्या करते, पावर डालने के लिए वायर देते हैं। तो क्या होता है, स्विच में पावर आता है। और जब ये स्विच पावर आ जाता है तब क्या होता है, ऊपर या नीचे किसी भी एक जगह डालने के बाद जब ऊपर देते स्विच को ऑन करते व ऑफ करते तब क्या होता है, एक हो जाता है। जो पिन है उस पिन एक जगह हो जाता है और तब पावर ले लेता है। जब ऑन करते तब स्विच के अंदर जो पित्तल रहता है वो वाला एक जगह हो जाता है और पावर कनेक्शन लग जाता है। तब स्विच ऑन हो जाता है और किसी भी लाइट या फैन को ऑन करता है। और जब ऑफ करते तब वो वाला पित्तल तो ऊपर उठ जाता है, तब कनेक्शन नहीं आता है, इसलिए ऑफ हो जाता है। अब ये देखिए स्विच के अंदर क्या रहता है, सिर्फ एक तो पतला पिन रहता है जिससे दोनों कनेक्शन को एक करता है और एक तो पिन रहता है जिससे ऑफ करने में दरकार लगता है। जब ऑफ करते तब ऑफ हो जाता है, तब दोनों कनेक्शन को छोड़ देता है। ये स्विच का भीतर में रहता है जिससे ऑन ऑफ होता है। चलिए अब मैं स्विच को लगा देता हूँ। स्विच के अंदर दो पित्तल रहता है। एक पित्तल दोनों कनेक्शन को जोड़ता है जब ऑन करते हैं तो, और एक तो पित्तल रहता है जो ऑफ करने का दरकार लगता है। जब ऑफ करते तब दोनों कनेक्शन को छोड़ने के लिए ये दरकार लगता है। स्विच के अंदर यही रहता है बस, और कुछ नहीं रहता है। अब ये देखिए जब ऑन करते तब दोनों कनेक्शन को जोड़ता है और जब ऑफ करते तब दोनों कनेक्शन को छोड़ता है, बस और कुछ नहीं है इस स्विच को अंदर। अब ये देखिए 2A स्विच के अंदर क्या रहता है। चलिए 2A स्विच को मैं सबसे पहले खोल लेता हूँ। हम लोग जब 2A स्विच का वायरिंग करते हैं तब क्या करते, स्विच का मिडिल में जो पिन रहता है उस पिन में पावर देते, मतलब वायर डालते, उस वायर से स्विच में पावर जाता है। अब देखिए स्विच खुल गया है। अब देखिए स्विच के अंदर क्या है। ऊपर वाला नट और नीचे वाला नट में हम लोग क्या करते, दो वायर देते ताकि दोनों स्विच का कनेक्शन एक रहे, इसलिए हम लोग दो वायर देते हैं। और मिडिल में जो नट है उस नट में हम लोग पावर कनेक्शन डालते हैं और वो नट इस पित्तल में आके कनेक्शन होता है। और ये स्विच के अंदर एक तो पतला पीतल का पिन रहता है और एक तो सेम ऑन ऑफ करने के लिए एक पिन रहता है। जब स्विच को हम लोग नीचे की तरफ ऑन करते हैं तब ऊपर का कनेक्शन छोड़ देता है। जब उसी स्विच को ऊपर का तरफ ऑफ करते तब नीचे दोनों कनेक्शन छोड़ देता है। ऐसे ही करके दोनों कनेक्शन को ऑन ऑफ ये स्विच करता है। इस स्विच के अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ एक तो पतला पिन है और एक तो पिन है जिससे दोनों कनेक्शन को ऑन ऑफ करने के लिए दरकार लगता है, बस। और इस स्विच के अंदर और कुछ नहीं है, सिर्फ दो पतला पीतल का पिन रहता है, जिस एक तो पीतल का पिन ऑन ऑफ करने के लिए दरकार लगता है और एक तो पीतल का पिन
जो कनेक्शन को जोड़ता है, बस और कुछ नहीं है इस स्विच के अंदर। चलिए अब मैं स्विच को लगा देता हूँ फिर से। मिडिल में जो नट है उस नट में हम लोग पावर डालते हैं और उस नट से ही वो वाला नट में कनेक्टेड है। जब हम लोग ऑन करते नीचे में तब दोनों कनेक्शन को एक करता है, जब ऊपर ऑफ करते तब दोनों कनेक्शन को ऑफ करके ऊपर वाला कनेक्शन को ऑन करता है। यही है इसका खासियत। जब ऑन करते तब दोनों कनेक्शन को ऑन रखता है और जब ऑफ कर देते तब दोनों कनेक्शन को ऑफ करके ऊपर वाला कनेक्शन को ऑन कर देता है। बस यही है इसका खासियत और कुछ नहीं है। और इस स्विच के अंदर सिर्फ दो तो पतला पीतल का पिन रहता है, जिससे एक पिन ऑन ऑफ करने में दरकार लगता है और एक तो पिन दोनों कनेक्शन को जोड़ता है, बस और कुछ नहीं है। अब ये देखिए कॉलिंग बेल का स्विच का अंदर क्या रहता है। चलिए कॉलिंग बेल का स्विच को मैं सबसे पहले खोल लेता हूँ। जब हम लोग इस कॉलिंग बेल का वायरिंग करते तब क्या करते, नीचे या ऊपर किसी भी एक जगह वायर देते जिससे पावर सप्लाई होता है, मतलब कॉलिंग बेल में पावर आता है नीचे या ऊपर। इसमें भी सेम है, दो तो पीतल का पतला पिन रहता है, एक पिन दोनों कनेक्शन को जोड़ता है और एक पिन सिर्फ ऑन करने के लिए रखा गया है और एक तो स्प्रिंग रहता है इस स्विच का अंदर। और अंदर में किसी एक जगह ऐसा ऊंचा किया हुआ है जैसे स्विच ऑन नहीं हो सके। जब ऑन करते तब हल्का पावर लेता है, उसके बाद जब छोड़ देते हैं तब स्प्रिंग ले जाके ऑफ कर देता है इस स्विच को। पतला जो नीचे पिन रहता है वो वाला पिन दोनों कनेक्शन को जोड़ता है। जब हम लोग ऑन करते हैं तब दोनों कनेक्शन को जोड़ता है और जब छोड़ देते हैं तब स्प्रिंग ले जाके ऑफ कर देता है। इस स्विच के अंदर ऑन की तरफ थोड़ा ऊंचा किया हुआ है ताकि ये पूरी ऑन नहीं हो सके, सिर्फ पावर आ सके और जब छोड़ देते हैं स्विच को तब स्प्रिंग ले जाके ऑफ कर देता है, तब पावर कनेक्शन कट जाता है। ये देखिए जब भी ऑन करते तभी दोनों कनेक्शन को जोड़ता है और जब छोड़ देते हैं तब स्प्रिंग ले जाके ऑफ कर देता है। अब ये देखिए सॉकेट का अंदर क्या रहता है। चलिए सॉकेट को सबसे पहले मैं खोल लेता हूँ। जब हम लोग सॉकेट का वायरिंग करते हैं तब ऊपर अर्थिंग राइट साइड फेस लेफ्ट साइड न्यूट्रल देते हैं। अब ये देखिए ये सॉकेट खुल गया है, तो चलिए देखते हैं सॉकेट के अंदर क्या रहता है। सॉकेट के अंदर कुछ नहीं रहता है, सिर्फ 3 तो पिन रहता है। एक पिन जो ऊपर में रहता है जिससे हम लोग अर्थिंग देते हैं वो वाला पिन सिंगल ही रहता है और राइट में और लेफ्ट में जो 2 तो पिन है वो वाला पिन का साथ सिर्फ 2 तो पीतल का पिन जुड़ा हुआ रहता है, बस और कुछ नहीं रहता है इस सॉकेट का अंदर। राइट में हम लोग फेस देते, लेफ्ट में हम लोग न्यूट्रल देते। राइट में जो पिन है उस पिन का साथ और एक तो पिन जुड़ा हुआ रहता है, लेफ्ट में जो पिन है उस पिन का साथ और एक तो पिन जुड़ा हुआ रहता है। इसीलिए जब सॉकेट को हम लोग देखते हैं बाहर से तब ऊपर एक तो फूटा रहता है और राइट में 2 तो लेफ्ट में 2 तो रहता है। चलिए सॉकेट को लगा देता हूँ। सॉकेट के अंदर कुछ नहीं रहता है, सिर्फ 3 तो पिन रहता है। ऊपर वाला पिन जो अकेला रहता है वो है अर्थिंग और राइट में एक तो पिन रहता है, उस पिन के साथ और एक तो पिन जुड़ा हुआ रहता है और लेफ्ट में एक तो पिन रहता है, उस पिन के साथ भी और एक तो जुड़ा हुआ रहता है। जब बाहर से हम लोग देखते तब राइट में 2 तो फूटा रहता है और लेफ्ट में भी 2 तो फूटा रहता है। राइट में फेस और लेफ्ट में न्यूट्रल, बस और ये सॉकेट के अंदर और कुछ नहीं है।
आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो सबसे पहले लाइक कीजिए, उसके बाद कमेंट कीजिए, उसके बाद शेयर कीजिए। और अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और जाके बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे।